यहाँ से टैली पे डबल क्लिक करेंगे, टैली मेरा ऑन हो जाएगा। एक न्यू कंपनी बना लेते हैं हम, ठीक है। एस्केप बटन, कीबोर्ड के एस्केप बटन से बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ से आपको क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे क्लिक करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपको एक न्यू कंपनी बना लेनी है। तो ABC के नाम से मैंने एक कंपनी बना लिया। इंटर, इंडिया, बिहार, और इंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। बाद बाकी जो है आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स है ये आप भर लीजिएगा। फाइनली हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आज इस टॉपिक में हम लोग जानने वाले हैं पैरोल पे जो सैलरी पेमेंट करते हैं वो कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले F11 प्रेस करना है हम लोगों को, और यहाँ से जाना है आपको अकाउंटिंग फीचर्स में। इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से आपको पैरोल का ऑप्शन दिख जाएगा। इस पैरोल ऑप्शन पे जाना है और यस कर देना है। पहले से ऑप्शन नो रहता है, और इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद फिर से एस्केप बटन प्रेस करेंगे और बैक जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एक गेटवे ऑफ टैली में नया चीज़ पैरोल इन्फो और नीचे एक पैरोल वाउचर दिख जाएगा। ये दोनों मेरे पैरोल ऑप्शंस यस करने के थ्रू आया है, ठीक है। तो पहले आपको जाना है पैरोल इन्फो में, इंटर प्रेस करना है, और यहाँ से पहले हम पे हेड बना लेते हैं कि एम्प्लॉय को जो हम डिटेल्स देने वाले हैं सैलरी का, वो हम डिटेल्स क्लियर कर लेते हैं। तो पे हेड में जाएंगे और यहाँ से क्लियर करते हैं पे हेड को। तो सबसे पहला बनाएंगे BASIC, बेसिक सैलरी, SALARY। अर्निंग एम्प्लॉय, पे हेड टाइप डालिएगा। इनकम जो टाइप है वो फिक्स्ड रहेगा, और अंडर रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। यहाँ से आपको डालना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, और फाइनली इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है, और कोई चेंजिंग आपको नहीं करनी है। एक बना लेते हैं हम लोग TA, इसको बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। इंटर करते हैं, ये भी अर्निंग एम्प्लॉय, और इसमें डालेंगे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट करेंगे। एक बना लेते हैं DA, ये भी अर्निंग एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इंटर करके यहाँ से हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। एक बना लेते हैं HRA, अर्निंग एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। एक बना लेते हैं हम लोग बोनस, BONUS, बोनस, अर्निंग एम्प्लॉय, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। TA, DA, HRA बोनस हो गया। एक PF बना लेते हैं, प्रोविडेंट फंड कटने के लिए PF, अर्निंग एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इतना ही फैसिलिटीज़ हम रहने देते हैं। फिर एस्केप से हम बैक जाएंगे। अब एम्प्लॉय का ग्रुप बना लेते हैं कि किस किस ग्रुप के मेरे पास एम्प्लॉयज़ है। तो चलिए हम यहाँ से 2 ग्रुप क्रिएट करेंगे। एक बना लेते हैं इंजीनियर, ENGINEER, इंजीनियर। चलिए ये अंडर प्राइमरी डालेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। और एक बना लेते हैं हम लेबर, LABER, प्राइमरी, और एक्सेप्ट। एस्केप से बैक चले जाना है। अब जाना है एम्प्लॉयज़ में, यहाँ से इंटर प्रेस करना है और क्रिएट करना है। एम्प्लॉय एक बना लेते हैं RAHUL, राहुल, ये अंडर इंजीनियर इसको डाल लेते हैं इंजीनियर के लिए, और इंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग पूछेगा, नंबर्स, एम्प्लॉय नेम, फंक्शंस, लोकेशन, डेट ऑफ बर्थ। तो ये अपने हिसाब से जनरल इन्फॉर्मेशन है, डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो इसे छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एम्प्लॉय का डिटेल्स अगर आप रखना चाहते हैं तो आप इसे फुलफिल कर लीजिएगा, जो आपका जनरल इन्फॉर्मेशन है, राइट। और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक बना लेते हैं SONU, सोनू, इंटर करेंगे। इंटर करके नीचे आएंगे, इसको अंडर डालते हैं हम लेबर में, और इंटर करके एक्सेप्ट प्रेस कर लेते हैं। फिर अंडर हम लोग नेक्स्ट नेम अनिल, जो अंडर डाल लेते हैं हम इसको इंजीनियर में, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग वही रहने देते हैं, और फाइनली इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे पास 3 एम्प्लॉय है, तीनों को मुझे सैलरी पेमेंट करनी है। एस्केप करके हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद मुझे क्या करना है, नीचे आना है ट्रांजेक्शन्स के लिए पेरोल वाउचर में, और इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद पेरोल वाउचर खुल करके आ जाएगा। यहाँ मुझे कैश पेमेंट करना है, तो हम कैश डाल लेते हैं। सबसे पहले चलिए अनिल को ही पेमेंट करते हैं। मान लिया जाए अनिल का बेसिक सैलरी इसका 25,000, यहाँ से मुझे ले लेना है बेसिक सैलरी। अमाउंट अगर हम डाल रहे हैं 25,000, 25,000 रुपया डेबिट बैलेंस होगा। तो इसे बोनस कितना मिला, तो बोनस अपने मन से डाल लेना है। जैसे हम 1500 डालने, ये कंपनी आपको बताती है कि कितना देना है। डेबिट बैलेंस होगी,
नीचे आएंगे तो मुझे डीए देना है, तो डीए अगर हम 1200 रुपया देते हैं डेबिट बैलेंस, उसके बाद टीए HRA हाउस रेंट अलाउंस जिसको बोलते हैं 1100 रुपया दे रहे हैं, और एक मैं टीए दे रहा हूँ इसे 1300 रुपया, इसे ट्रैवलिंग अलाउंस बोलते हैं। और एक पीएफ मुझे काटना है, तो अगर मुझे 2000 रुपया पीएफ काटना है तो 2000 और इसे क्रेडिट बैलेंस करेंगे, सीआर बैलेंस, राइट, क्रेडिट बैलेंस इंटर करेंगे। तो इसका फुलफिल कंप्लीट हो गया। फिर अब दूसरे व्यक्ति का है, तो चलिए राहुल को पेमेंट कर रहे हैं। राहुल को पेमेंट कर रहे हैं तो राहुल का बेसिक सैलरी जो है, सपोज मान लिया जाए 50,000, 1 2 3 50,000 रुपया है, डेबिट बैलेंस होगा। इसका बोनस मान लिया जाए 2000 रुपया, 1 2 3 सॉरी 2000, 1 2 3 2000 रुपया डाल लेते हैं, डेबिट बैलेंस होगा। बोनस के बाद हम यहाँ से डीए डाल लेते हैं, सपोज 1100 रुपया डेबिट बैलेंस। डीए के बाद हम एक HRA डाल लेते हैं, सपोज 1300 रुपया डेबिट बैलेंस। और HRA के बाद हम यहाँ से मान लिया जाए टीए डाल लेते हैं 1500 रुपया डेबिट बैलेंस। और टीए के बाद हम यहाँ से एक पीएफ डाल लेते हैं, सपोज 2500 रुपया, तो पीएफ आपका क्रेडिट बैलेंस होगा, तो सीआर बैलेंस इंटर करेंगे, वन टाइम फिर इंटर करेंगे। अब राहुल को पेमेंट करने के बाद सोनू को पेमेंट करना है, तो सोनू को डाल लेंगे। तो सोनू का बेसिक सैलरी मान लिया जाए 30,000 रुपया, 1 2 3 इंटर करेंगे। फिर यहाँ से बोनस डाल लेते हैं, सपोज 1200 रुपया डेबिट बैलेंस होगा। बोनस के बाद यहाँ से हम डीए डाल लेते हैं 1100 रुपया, डेबिट बैलेंस होगा। डीए के बाद यहाँ से HRA डाल लेते हैं, सपोज 2300 2300 रुपया,